महीना तक आपकी रोड कंप्लीट मिलेगी। और नहीं हुआ तो सर हम लोग मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, लीडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच। तो पिछले 20 साल से जो बिहार की सत्ता पे काबिज हैं सूबे के सीएम नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू होने का दम्भ भरते हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो भी दलित बस्ती है शहर से लेकर गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। लेकिन जब आप यहाँ की स्थिति देखेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि करीब 25 वर्षों पहले वाली जो लालू यादव की सरकार की सड़कें हुआ करती थी वो यादें इस नीतीश कुमार के सुशासन बाबू के राज में ताजा होती दिख रही है। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत मनवा परसी पंचायत के बरनिहार गांव में और यहाँ आना इसलिए पड़ा है कि यहाँ जो सड़क है उसकी दुर्दशा हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, अभी फिलहाल केंद्र में मंत्री भी हैं, एक लोकसभा सांसद हैं, उसके बाद बीजेपी की विधायक हैं और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और अगर बिहार में कहे तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। इसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं बदला है तो 20 साल में इस सड़क की हालत नहीं बदली है। अभी तस्वीरों में आप जो देख रहे होंगे ईंट सोलिंग जो हुआ है वो किसी सरकार द्वारा नहीं कराया गया है, किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं कराया गया है। यह करीब 20 साल पहले ग्रामीणों की मांग पर जो नरकटियागंज चीनी मिल है उनके द्वारा ईंट सोलिंग का कार्य करीब 20 साल पहले कराया गया था, जो कि पूरी तरह जर्जर हो चुका है। और इसके अलावा हम बात करें तो पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रोड के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया था और ग्रामीणों में काफी आक्रोश था, जिसको लेकर तत्कालीन राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे आए थे और काफी मान मनौवल के बाद ग्रामीणों से उन्होंने वादा किया था, ऑन कैमरा वादा किया था कि अगर 1 साल में सड़क नहीं बनवाऊंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन 1 साल कौन कहे, 1 साल से ऊपर का ज्यादा समय हो गया, स्थिति जस की तस भी है। आज भी लोग सड़क कम गड्ढे में चलने को विवश हैं। तो सीधे तौर पे कहे तो जब भी चुनाव आता है तो जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, वो जनता को छलने का काम करते हैं। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार किया था और सांसद जी के आश्वासन पे इन्होंने वोट बहिष्कार को वापस लिया था। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। सर सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हम सब ग्रामवासियों को दिए। सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये बडनिहार की मुद्दा है, ये रोड की मुद्दा है। 1100 मीटर ये जो ईंट सोलिंग है इसको तो सबसे पहले चीनी मिल द्वारा बनवाया गया था। अभी तक इसमें सरकार की कोई भी अहम भूमिका नजर नहीं आ रही है। जैसे कि हम बता दें पिछले साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव जब चरम सीमा पर था, 3 से 4 दिन अभी चुनाव बचा हुआ था, तब हम लोग सभी ग्रामीण लोग मतलब अपने में समझदारी बनाकर और सभी लोग इकट्ठा होकर और इलेक्शन बाइकआउट का एक बैनर लगाकर हम लोग बहिष्कार कर रहे थे। तभी माननीय सतीश चंद्र दुबे जी आते हैं, अपने 12-13 गाड़ियों का सैलाब लेकर आते हैं और हम लोगों के पास एकदम फेस कैमरा में पहुंचते हैं और पहुंचकर वहां पे वादा करते हैं कि आप लोग इलेक्शन बाइकआउट का नारा नहीं दीजिए, आप लोग मतदान को एकदम पूर्ण करिए, हम 1 साल के अंदर रोड बनवा कर देंगे। अगर 1 साल के अंदर हम रोड बनवाने में सक्षम नहीं होते हैं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो हम ये चीज पूछ रहे हैं कि माननीय सांसद सतीश चंद्र दुबे जी, इस समय तो आप कोयला एवं खदान मंत्री के पद पर आश्रित हैं, आप कहाँ हैं? आप इस पर ध्यान दीजिए। क्या बरनिहार का वादा आपको याद नहीं है? आप बोले थे 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर अगर नहीं बनवा पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारा कहीं ना कहीं जनता को छलने का काम किया गया है। जी एकदम सर छलने का काम किया गया है। लेकिन माननीय सांसद सतीश चंद्र दुबे जी और कोयला खदान मंत्री जी को अभी ये भी पता नहीं है कि लोकसभा तो खत्म हो गया लेकिन 2025 में अभी विधानसभा भी नजदीक है। तो माननीय सतीश चंद्र दुबे जी, आपसे मैं निवेदन करता हूं
कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप आकर कोई टीवी पर या फेसबुक के माध्यम से आप जरूर कोई रिप्लाई हम लोग को दीजिए, नहीं तो फिर अंजाम तो बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन एकदम नजदीक ही है और सभी ग्रामवासियों का यही वादा है कि अब की बार प्रचंड बहिष्कार करेंगे, अब की बार प्रचंड बहिष्कार करेंगे और एक भी वोट, यानी कि बड़निहार का ये जो वार्ड नंबर है 3 नंबर और 4 नंबर में मतदान, एक मतदान केंद्र बनता है, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों जगह वोटिंग होता है, उसका एक ही जगह होता है। तो हम लोग किसी को एक भी वोट डालने नहीं देंगे, किसी को भी एक भी वोट डालने नहीं देंगे और बूथ खाली जाएगा। नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी 3 से 4 महीना समय बचा है, आकर कोई आप अपना स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया छोड़िए। और हम ही संदीप कुमार हैं जो आपसे लिखित स्टेटमेंट का मांग करते हैं। अभी हमारे पास साक्ष्य भी मौजूद है वीडियो के माध्यम से, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ सरकार के खिलाफ। अभी हमारे पास वीडियो मौजूद है, उसमें आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं आपको कागज बना कर दूंगा। तो मैं लड़का ये चुप हो जाता हूँ वहाँ पे, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ और रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ पे चुप हो जाता हूँ। तो मैं अब ये बोलना चाहूंगा कि योर टोंग हैज नो वैल्यू सतीश चंद्र दुबे जी, सी फॉर योरसेल्फ how many lists you told, you said that I if cannot the road build within 1 year, within 1 year you will leave the politics। यानी कि आप बोले थे, हमारे कहने का मतलब है कि आपके जुबान का कोई वैल्यू नहीं है, हमारे कहने का मतलब यही था, आपके जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए आप क्या बोले हैं। आप बोले थे कि अगर 1 साल के अंदर रोड नहीं बनवाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। मैं संदीप कुमार बड़निहार से ये बात रख रहा हूँ, यो टोंग हैज नो वैल्यू सतीश चंद्र दुबे जी, और सभी ग्रामवासी यही बात कर रहे हैं कि सतीश चंद्र दुबे जी का बात का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नजर नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? सुनील कुमार राम। लेकिन आज तक रोड नहीं बन सका, इस पर क्या कुछ कहना? यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए, नहीं तो अगला इलेक्शन जो है विधानसभा का वो नहीं हो पाएगा। कैसे यहाँ से हम लोग बहिष्कार कर देंगे, पहले भी किए थे तो आगे जो में समस्या के समाधान बोले थे, हाँ हम जीतेंगे तो कर देंगे, मगर वो नहीं किए। अब की बार पूर्ण रूप से जो है बहिष्कार कर देंगे। क्या नाम पड़ी रहो? भगल मुसहर। रोड के समस्या के लेके कई तरह के परेशानी के सामना कर रहे हैं। साइकिल कहीं कहीं गिर जाए बहुत ऐसा स्थिति में हाँ, अब पैदलों चले कहीं सोचने लाग के बस कहीं गिर जाता। तो लालू यादव के राज याद आता का रोड देख के? हाँ तो वह भी ज्यादा होता। क्या नाम है? हमारा नाम इद्रिस मियां है। सतीश दुबे बोले हैं कि अगर 1 साल के अंदर में अगर रोड नहीं बनाएंगे तो अपना राजनीतिक छोड़ देंगे। अब बड़निहार गांव में हम मुंह नहीं दिखाएंगे। और 1 साल से ऊपर हो गया, कोई काम नहीं। तो क्या सतीश चंद्र दुबे जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग का रोड बनवाए और ना तो बड़निहार गांव में मुंह ना दिखाओ, हम लोग एक वोट नहीं देंगे। चाचा जी, लालू यादव के कार्यकाल में रोड कम, गड्ढे ज्यादा होते थे और अभी ऐसी स्थिति यहाँ बड़निहार में देखने को मिल रही है। 20 साल से एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस रोड की बदहाली देखकर ऐसा लगता है कि यह रोड कम, गड्ढा ज्यादा है। इससे क्या कुछ कहना है? हम तो परिवर्तन का इंतजार किए कि भाई कुछ बदलाव हो। नीतीश कुमार जी को देखा, एनडीए को देखा, लालू यादव, हम तो गांव के लोग हैं, ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं, बेवकूफ बनते आ रहे हैं। ये सड़क किसी तरह बनी थी, सोलिंग अब चलने लायक भी नहीं है। और सतीश चंद्र दुबे, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सरकारों से कि ध्यान दिया जाए, महादलित के नाम पर ही ध्यान दिया जाए, लेकिन दिया जाए। लेकिन आज 35 साल 30 साल हो गए ऐसे ही कि ऐसे, जो आज लालू यादव का राज हो या नीतीश कुमार का राज हो या एनडीए की सरकार हो, हम तो वैसे ही हैं जैसे चले थे। से वादे सभी ने किए। डॉक्टर विनय बाबू एक शिकारपुर दरबार के कांग्रेस के विधायक बने, उन्होंने कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर काम लगा दूंगा। रश्मि वर्मा आई तो वो कही कि मैं 45 दिन के अंदर इसमें काम लगा दूंगा। उसके बाद सुनील बाबू तो आए ही नहीं, जो सांसद महोदय हैं आज तक देखने तक नहीं आए। सतीश दुबे जी उनके जगह पे आए कि भाई मेरा वो क्षेत्र है, मैं देख लूंगा। लेकिन उन्होंने सब कमिटमेंट, आज तक वो भी दोबारा नहीं आए कि न पूछा किसी से कि बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अगर ये 400 मीटर जो फंडिंग है गवर्नमेंट की, विधायक की, जिला परिषद की, ऐसे भी बनता तो ये बन जाता। लेकिन कौन आवाज उठाए? हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सब लोगों से। का नाम पड़ेगा? नसरुद्दीन मियां जो रोड के हालत बाटे पिछला 20 साल 25 साल से जी। ए पर का कहे के चाही? ए पर कहत नहीं कि ये रोड बन जाओ जल्दी।
के बनवाई? सतीश दुबे सब कह के गइल है, आज ले मुंह ना देखौले। आ जौन विधायक वाली हूँ विधायको तो आई रहली, वो तो मुंह ना देखौली। एगो सांसद जी वालन सुनील कुमार, ये तीनों जने आई रहे लो, आ कह के गइल लो ना बनवावल लो, एगो वोट ना मिली अब की वो लोग। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में आप दिख रहे होंगे अखिलेश कुमार पांडे जी हैं, जो भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं मनोपरसी पंचायत के। और अभी हम मौजूद हैं इनके पैतृक आवास बड़निहार पे। अभी आपने जो सड़क की हालत है वो देखी है, तो उस मुद्दे पे सबसे पहले अखिलेश चाचा, पिछले बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोगों ने सड़क को लेकर वोट बहिष्कार किया था। तत्कालीन जो राज्यसभा सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे आए थे और काफ़ी मान मनोबल के बाद उन्होंने वादा भी किया था यहाँ की जनता से कि 1 साल के अंदर मैं रोड बनवा दूंगा, और अगर रोड 1 साल में रोड नहीं बनवाया तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इस पे क्या कुछ कहना है? इस पे सर हमको ये कहना है, हम लोग तो इतने रोड्स को लेकर परेशान हैं। इस रोड पर एक्सीडेंट भी कई बार हो गया, एक ड्राइवर भी मर गया। और जो है पिछले बार वोट का बहिष्कार हमारे गांव वालों ने किया, तो उसमें जो है 11 गाड़ियां आई थी डिस्ट्रिक्ट को लेकर, सतीश दुबे जी लेकर आए। कोई मानने को तैयार नहीं था। सतीश दुबे जी कहे कि आप लोग मान जाइए, हम 1 साल के अंदर रोड बनवा देंगे। उसके बावजूद जो है आज साल भर से ऊपर हो गया, कोई नहीं आया। रोड के कौन कहे, कोई पूछने तक नहीं आया कि रोड बन रहा है कि नहीं। सतीश दुबे जी को भी कई बार हम कॉल किए, बात किए, लेकिन उन्होंने अभी बात नहीं किया। अब उसके बाद हम विधायक जो है रश्मि वर्मा है हमारी, उनके बार में 7 बार फोन किया, तो कहे कि मैं आती हूँ, वो भी नहीं आए। मतलब 7 बार फोन करने के बाद भी 7 नहीं? बार फोन करने के बाद वो कहती गई कि भैया जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन वो भी नहीं आए। उसके ये सांसद जो है हमारे वर्तमान, उनसे भी हमने कहा, सुनील कुमार से, वो भी नहीं आए। ये लोग कोई नहीं आता है। सबसे बड़ी परेशानी है कि वोट ले जाने के बाद ये लोग अपना दिल्ली में मौज करता है, हम लोग परेशान हैं। और इस बार भी सब लोगों ने मन बनाया है, अगर रोड नहीं बना चुनाव तक, ये रोड हम लोग चुनाव नहीं, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और इस पर बहुत ढंग से करेंगे। यही मेरा कहना है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। चाचा जी, ऐसा माना जाए कि जब भी चुनाव आता है तो जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो वादा करते हैं और वादा तक ही सीमित होकर रह जाता है। जी एकदम। वैसे जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहिए? ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम यही संदेश देंगे, दिल्ली तक इन लोग को टिकट न दिया जाए, इन लोग को दिल्ली से भगाया जाए। तो देख लिया आपने जो बड़निहार गांव के जो लोग हैं सड़क को लेकर किस तरह त्रस्त हैं, और जो एक फिल्मी गाना है क्या हुआ तेरा वादा, ये तो आप सुन रहे थे। तमाम ग्रामीणों को अगर इस रोड की बात करें तो इस रोड की लंबाई अगर कहें तो 1 किलोमीटर से भी कम है। रोड की स्थिति देख लीजिए, और अभी यहाँ ऐसी स्थिति है, आगे मैं पूरी रोड की तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि यह सुशासन की सरकार नहीं, बल्कि लालू यादव के कार्यकाल वाली गड्ढों वाली रोड हुआ करती थी, उससे भी बदतर स्थिति है। और यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ से जो राहगीर गुजरते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, किस तरह से इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि क्षेत्र के जो राज्यसभा सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे ने पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर ग्रामीणों के वोट बहिष्कार पर उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया था कि 1 साल में अगर रोड नहीं बना तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी से है कि 1 साल से ऊपर हो गया, रोड की स्थिति जस की तस है, तो आप राजनीतिक से संन्यास लेंगे या फिर आपने यहाँ के लोगों से झूठ बोलकर यहाँ की ग्रामीण जनता के साथ छल करके वोट लेने का काम किया? और अभी उसके अलावा बात करें तो जो लोकसभा के सांसद है सुनील कुमार, उन्होंने कुछ दिन पहले अपना 1 साल का विकास का रिपोर्ट जारी किया था, कई तरह के विकास को उन्होंने दिखाया था। लेकिन यह मैं उनसे सवाल करता हूं
कि ये भी आपके क्षेत्र में आता है और यहाँ के लोग 20 साल से परेशान हैं। आपके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, आप भी ये आपका भी ये दूसरा टर्म है लोकसभा सांसद का, लेकिन आज तक आपने इन लोगों की बर्निहार के लोगों की सुध नहीं ली। महज 1 किलोमीटर को रोड की बनवाने की दिशा में आपने पहल नहीं की। मेरा सवाल स्थानीय विधायक रश्मि वर्मा से भी है, जोर शोर से उनका भी नारा है क्षेत्र का चौतरफा विकास किया है, लेकिन मैं उन्हें खुला चैलेंज देता हूं कि क्या ये आपका यही विकास है? अगर यही विकास है तो अब की बार यहाँ के लोगों ने पिछली बार तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो राज्यसभा के तत्कालीन सांसद थे शशि चंद्र दुबे, उनके मान मनोबल पे लोग मान गए थे और उन्होंने वोट किया था। लेकिन इस बार जनता आर पार के मूड में है और आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर वोट बहिष्कार होगा। और वोट बहिष्कार के साथ साथ ये लोग जो हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि आता है गांव में, चाहे राज्यसभा सांसद हो, माननीय मंत्री महोदय हो, लोकसभा सांसद हो, स्थानीय विधायक हो, इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जो भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हो, सबकी खोज खबर लेने के लिए ग्रामीण पूरी तरह से तैयार हैं। और इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर ये लोग किसी की भी एक नहीं सुनेंगे और ना किसी के बहकावे में आएंगे और ना किसी के झूठे वादे में आएंगे। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेच। अगले साल इस महीना तक आपकी रोड कंप्लीट मिलेगी। नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।